नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नामक पाठ्य पुस्तक है। आरबीएसई की पुरानी वाली 2006-7 की। ठीक, पुस्तक का नाम है हमारा राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति प्रारंभ से पुनर्गठन तक, और इसमें अपना चल रहा है चौथा पाठ। ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। राव चंद्रसेन 1562 से 1581, 19 वर्ष। 7 नवंबर 1562 को राम मालदेव की मृत्यु हो गई। उसके मरते ही मारवाड़ में गृह युद्ध आरंभ हो गया। मालदेव पर उसकी चहेती रानी स्वरूपदेव का अत्यधिक प्रभाव था। उसके कहने पर मालदेव ने अपने जीवन काल में अपने बड़े पुत्र राम को निर्वासित कर दिया था। राम उस समय अपनी ससुराल मेवाड़ में रह रहा था। अपने बड़े पुत्र राम को निर्वासित कर दिया था। राम इस समय अपनी ससुराल मेवाड़ में रह रहा था। मालदेव ने अपने द्वितीय पुत्र उदय सिंह को राज्य अधिकार से वंचित घोषित कर फौलादी की जागीर दे दी। बड़े पुत्र राम को निर्वासित कर दिया तथा राम इस समय अपनी ससुराल मेवाड़ में रह रहा था। ठीक, मालदेव अपने द्वितीय पुत्र उदय सिंह को राज्य अधिकार से वंचित घोषित कर फौलादी की जागीर दे दी थी। चंद्रसेन मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, फिर भी मालदेव ने ज्येष्ठता के नियम का उल्लंघन कर चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया। ऐसी स्थिति में सत्ता संघर्ष स्वाभाविक था। दिल्ली में मुगलों की सत्ता पुनर्स्थापित हो चुकी थी। हुमायूं के अल्प राजकाल के बाद अकबर का राज्यारोहण हो चुका था। उसने राज्य विस्तार की नीति अपनाई। किसने? अकबर ने। इसके लिए उसकी प्राथमिकता क्रम में राजपूत राज्य सर्वप्रथम थे, अतः उसने सर्वप्रथम राजस्थान के अफगानों को खदेड़ कर मुगल थाने स्थापित कर दिए। इसलिए उसकी प्राथमिकता क्रम में राजपूत राज्य सर्वप्रथम थे, अतः उसने सर्वप्रथम राजस्थान से अफगानों को खदेड़ कर मुगल थाने स्थापित कर दिए। इन बदलती परिस्थितियों में मालदेव की मृत्यु हुई। इस समय चंद्रसेन अपनी जागीर सिवाना में था। ठीक है, चंद्रसेन की जागीर थी सिवाना, और राम कहाँ रह रहा था? ससुराल मेवाड़ में। और द्वितीय पुत्र उदय सिंह को राज अधिकार से वंचित कर फौलादी की जागीर दे दी। ठीक, उदय सिंह को फौलादी की। इस समय चंद्रसेन अपनी जागीर सिवाना में था, लेकिन सामंतों के विरोध के कारण उसका राज्यारोहण 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को हो सका। सामंतों के विरोध के कारण राज्यारोहण कब हुआ था? 31 दिसंबर 1562 को। किसका? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन अलग है, दुर्गादास अलग है। दुर्गादास से पहले राव चंद्रसेन। इस अशांति का लाभ उठाकर मुगल सेनापति मीर जहां ने जालौर पर अधिकार कर लिया। क्यों? मुगल सेनापति मीर जहां ने जालौर पर अधिकार कर लिया। विद्रोहों का दमन, यह है राव चंद्रसेन। विद्रोहों का दमन। राव चंद्रसेन के राज्यारोहण से असंतुष्ट सामंतों ने राम तथा उदय सिंह को उकसाना आरंभ कर दिया। सामंतों के समर्थन से उत्साहित राम केलवा से सेना लेकर आगे बढ़ा। केलवा से तथा सोजत परगने को लूटना आरंभ कर दिया।
केलवा से सेना लेकर आगे बढ़ा तथा सोजत परगने को लूटना आरंभ कर दिया। राव चंद्रसेन के एक अन्य भाई रायमल ने भी विद्रोह कर दूनाड़ा के क्षेत्र में लूटपाट आरंभ कर दी। यानी कि दोनों भाई लूटने लग गए भाई। सामंतों के समर्थन से उत्साहित राम केलवा से सेना लेकर आगे बढ़ा तथा सोजत परगने को लूटना आरंभ किया। ठीक। राव चंद्रसेन के एक अन्य भाई रायमल ने भी विद्रोह कर दूनाड़ा के क्षेत्र में लूटमार आरंभ कर दी। राव चंद्रसेन ने सबसे पहले रायमल को हराया। रायमल को इस वाले को हराया। रायमल भाग खड़ा हुआ। इसके बाद चंद्रसेन ने राम के विरुद्ध आगे बढ़ा। संघर्ष में राम की पराजय हुई तथा वह भी भाग निकला। इसी समय उदय सिंह ने गंगाणी पर अधिकार कर लिया। उदय सिंह ने गंगाणी। उदय सिंह कौन सा है भाई? एक तो रायमल है और एक राम है। राम तथा उदय सिंह। राम और उदय सिंह दो भाई है वाका, लेकिन एक और अन्य भाई है रायमल। जब रायमल को तो हरा दे और राम को भी हरा दे, लेकिन उदय सिंह की बात है। इसी समय उदय सिंह ने गांगणी पर अधिकार कर लिया। राम तथा रायमल को खदेड़कर चंद्रसेन उदय सिंह से युद्ध हेतु आगे बढ़ा। चंद्रसेन ने गंगाणी से भागते उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में बुरी तरह हराया। चंद्रसेन ने गांगड़ी से भागते उदय सिंह को लोहावट। अगर यह क्वेश्चन आ जाए ना, बताइए लोहावट का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? भाई कोई नहीं जानता कि लोहावट का भी युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? चंद्रसेन वर्सेज उदय सिंह भाई थे। चंद्रसेन वर्सेज उदय सिंह, राम और रायमल, तीन भाई है ये। दो खास आ रही है, एक अन्य भाई चचेरा बचेरा हो गई। रायमल नहीं, ये हाँ रायमल। ठीक है। लोहावट के युद्ध में बुरी तरह रहा। उसके सहयोगी उसे घायल अवस्था में बचाकर फलोदी ले गए। चंद्रसेन ने आगे बढ़कर फलोदी को घेर लिया। इस समय अकबर के विस्तारवाद से आशंकित मारवाड़ के सरदारों द्वारा समझाने पर चंद्रसेन घेराव उठाकर वापस लौट गया। इस समय अकबर के विस्तारवाद से आशंकित मारवाड़ के सरदारों द्वारा फलोदी को घेर लिया। चंद्रसेन घेराव उठाकर वापस लौट गया। मुगलों का प्रतिरोध। राव चंद्रसेन का भाई राम अभी उपद्रव कर रहा था। राव चंद्रसेन ने उसके विरुद्ध एक सेना भेज दी, जिससे राम को नारनौल के युद्ध में बुरी तरह हराया। राम भागकर अजमेर के मुगल सूबेदार की शरण में जा पहुंचा। सूबेदार हुसैन कुली खां। दोबारा देखते हैं। मुगलों का प्रतिरोध। राव चंद्रसेन का भाई राम अभी उपद्रव कर रहा था। राव चंद्रसेन ने उसके विरुद्ध एक सेना भेजी, जिसने राम को नारनौल के युद्ध में बुरी तरह हराया। राम को नारनौल के युद्ध में, बताइए नारनौल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? राव चंद्रसेन वर्सेज राम भागकर अजमेर के मुगल सूबेदार की शरण में जा पहुंचा। सूबेदार हुसैन कुली खां राम की सहायतार्थ सेना लेकर मारवाड़ में आ पहुंचा, लेकिन मारवाड़ के सरदारों ने चंद्रसेन को समझाकर दोनों भाइयों में संधि करवा दी, जिसके अनुसार राम को सोजत परगना जागीर में दे दिया गया। लेकिन राम इससे संतुष्ट नहीं हुआ और चाहिए राम को, और देख ले दुश्मन सुना हाथ मिला लियो। लेकिन या तो राव चंद्रसेन सही आदमी हो, जिस संधि कर ली
कि यार भाई की लड़ाई में बीच और को कहीं काम, चल सोजत को परगना दे दियो, लेकिन अब्बू या को मान लो ये राम। वह 1 वर्ष बाद भी अकबर की शरण में जा पहुंचा। यार उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए सहायता देने की प्रार्थना की। अकबर मेड़ता तथा नागौर को पहले से ही जीत चुका था। अब वह जोधपुर जीतकर मारवाड़ की विजय पूर्ण कर लेना चाहता था। यानी मेड़ता नागौर को पहले ही जीत बैठे हो। मारवाड़ की विजय पूर्ण कर लेना चाहता। मारवाड़ की आंतरिक फूट का लाभ उठाने के लिए अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर आक्रमण के लिए भेज दी। अब ये हुसैन कुली खां कौन है? यह हुसैन कुली खां भाई है अजमेर में हो जे। सूबेदार हुसैन कुली खां राम की सहायता सेना लेकर मारवाड़ में आ पहुंचा। ठीक, मारवाड़ के आंतरिक फूट का लाभ उठाने के लिए अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर आक्रमण के लिए भेज दी। काफ़ी समय तक घेरा चलने के कारण किले में रसद की कमी हुई, अतः चंद्रसेन ने किला छोड़ दिया तथा भाद्रा जून चला गया। किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। भाद्रा जून चला गया। भाई ने तो गंधाया है इनको, भाई ने मांगी पहला, सबसे पहला चंद्रसेन ने तो कोई सी को मांगी। आपसी कलह के कारण जोधपुर खोने के बाद चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। 6 वर्षों की इस अवधि में उसने अपने जवाहरात तथा आभूषण बेचकर अपना तथा साथियों को खर्च चलाया। नागौर दरबार तथा अकबर से भेंट। 1570 ईस्वी तक संपूर्ण उत्तरी भारत मुगल परचम के अधीन हो चुका था। राजस्थान में नागौर, मेड़ता, अजमेर, आमेर राज्य पहले ही मुगल अधीनता में आ चुके थे। राजस्थान में नागौर, मेड़ता, अजमेर, आमेर राज्य पहले ही मुगल अधीनता में आ चुके थे। 1567 में चित्तौड़ तथा 1559 में रणथंभौर भी अकबर का अधिकार हो गया था। नागौर, मेड़ता, अजमेर तथा आमेर। फिर 1567 में चित्तौड़, 1559 में रणथंभौर भी अकबर का अधिकार हो गया। 1570 ईस्वी में वह अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार पर जियारत करने आया। ये क्वेश्चन आता है भाई, ये आते हैं सभी। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने 1568 में, और रणथंभौर पर 1559 में, और 1570 में अजमेर में ख्वाजा 68, 69, 70 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आया। इसके बाद वह विश्राम हेतु नागौर आ पहुंचा। लेकिन अकबर का उद्देश्य राजस्थान की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर मुगल वर्चस्व का प्रसार करना था। बीकानेर का राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ नागौर आया तथा उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर के रावल हर्राय ने भी उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ली। रावल हर्राय ने भी। बीकानेर का राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ। बीकानेर का राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह। तो राय सिंह कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से नागौर आया तथा उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर के रावल हर्राय ने भी उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ली। यही नहीं, इन दोनों शासकों ने अकबर से वैवाहिक संबंध की स्थापित कर ली है। रावल हर्राय जैसलमेर के। राव चंद्रसेन भी मारवाड़ का राज्य पुनः पालन की आशा में अकबर से भेंट करने आ पहुंचा। रामकरण ओसापा के अनुसार उसे अकबर ने भेंट के लिए निमंत्रण दिया था। रामकरण ओसापा के अनुसार
पंडित रेव का उल्लेख है कि बादशाह की इच्छा थी कि यदि चंद्रसेन नाम मात्र के लिए भी अधीनता स्वीकार कर ले तो जोधपुर का राज्य उसे लौटा दिया जाएगा। पंडित रेव के अनुसार राव चंद्रसेन मुगल रंग ढंग का निरीक्षण करने हेतु नागौर गया। पंडित रेव इतिहासकार है शायद ये। राव चंद्रसेन के भाई राम तथा उदय सिंह भी वहाँ उपस्थित थे। दोनों से सिर बैठा। राम ने तो गिरा था पड़गा। चंद्रसेन ने देखा कि मुगल सम्राट अकबर का झुकाव उदय सिंह के प्रति अधिक है। चंद्रसेन यह भी समझ गया कि अकबर राजपूतों के आपसी झगड़ों का लाभ उठाना चाहता है, अतः वह अपने पुत्र को वहीं छोड़ भाग निकला तथा भादराजूण जा पहुंचा। यह क्वेश्चन आता है कि नागौर दरबार से चंद्रसेन कहाँ गए थे? भादराजूण। अबुल फजल तथा बुंदायूं के अनुसार राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु यह सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा ही था तो चंद्रसेन को वहाँ से पलायन की क्या आवश्यकता थी। चंद्रसेन के पलायन के तत्काल बाद भादराजूण पर मुगल आक्रमण भी यही प्रमाण करता है। स्पष्ट है कि चंद्रसेन द्वारा नागौर दरबार में जाने का उद्देश्य मुगल अधीनता स्वीकार करना नहीं था। भादराजूण पर मुगल आक्रमण। मुगल बादशाह अकबर राव चंद्रसेन से अधीनता मनवाना चाहता था, भाई महाराणा प्रताप की नहीं, लेकिन प्रखर स्वाधीनता प्रेमी राव चंद्रसेन इसे अस्वीकार कर बिना अनुमति नागौर से चला आया। मुगलों को भ्रम में रखने के लिए उसने अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया था। दूसरी ओर राव चंद्रसेन के इस आचरण से क्रोधित अकबर ने अजमेर के सूबेदार खान कला को सेना सहित भादराजूण पर आक्रमण के लिए भेज दिया। ठीक, क्रोधित होगा भाई अकबर। राव चंद्रसेन इस समय मुगल सेना से संघर्ष की स्थिति में नहीं था, अतः वह मुगल घेरे से बच निकला तथा सिवाना के दुर्ग में चला गया। सिवाना में रहते हुए 4 वर्षों की अवधि में राव चंद्रसेन ने लगातार चेतारण तथा अजमेर के मुगल सूबों को लूटा। मुगल सम्राट अकबर इस समय मेवाड़ तथा गुजरात के विजय अभियान में व्यस्त था। सिवाना के दुर्ग में चला गया। सिवाना में रहते हुए 4 वर्षों की अवधि में राव चंद्रसेन लगातार चेतारण तथा अजमेर के मुगल सूबों को लूटा। मुगल सम्राट अकबर इस समय मेवाड़ तथा गुजरात के विजय अभियान में व्यस्त था। अकबर ने दिल्ली से मालवा गुजरात के मार्ग को महाराणा प्रताप तथा राव चंद्रसेन से सुरक्षित रखने के लिए मालवा गुजरात के मार्ग महाराणा प्रताप तथा राव चंद्रसेन सुरक्षित रखने के लिए 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 30 अक्टूबर 1572 में, यानी राजपूतों को उड़ा रहा है। राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। सिवाना पर मुगल आक्रमण। भादराजूण मुगल हाथों में चले जाने के पश्चात सिवाना चंद्रसेन की राजधानी बन गया। 1 मिनट। अकबर ने दिल्ली से मालवा गुजरात के मार्ग को महाराणा प्रताप तथा राव चंद्रसेन से सुरक्षित रखने के लिए 30 अक्टूबर 1572 में बीकानेर के शासक राय सिंह को ठीक जोधपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। सिवाना पर मुगल आक्रमण। भादराजूण मुगल हाथों में चले जाने के पश्चात सिवाना चंद्रसेन की राजधानी बन गया। सिवाना के बाद नहीं, भादराजूण के बाद। नागौर से भादराजूण ही गया था चंद्रसेन, फिर भादराजूण के बाद में सिवाना। सिवाना दुर्गम पहाड़ी तथा वन क्षेत्र में स्थित मजबूत किला था। स्वाधीनता प्रेमी चंद्रसेन ने इसे केंद्र बनाकर मुगल सेना को लगातार लूटा। सिवाना। यह सूचना पाकर अकबर ने मार्च 1574 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा राय सिंह, साहू कुली का मरहम, केशोदास मेड़तिया देव का सवन को भेज दिया। महाराजा राय सिंह, साहू कुली का मरहम, केशोदास मेड़तिया देव का आदि का अधीन विशाल सेना सिवाना विजय हेतु भेज दी।
इस सेना ने सर्वप्रथम सोजत पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक राम का पुत्र कल्ला था। यद्यपि उसे सोजत अकबर की कृपा से मिला था, किंतु वह रामचंद्र सेन के पक्ष में था। इस सेना ने सर्वप्रथम सोजत पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक राम का पुत्र कल्ला था। यद्यपि उसे सोजत अकबर की कृपा से मिला था, किंतु वह रामचंद्र सेन के पक्ष में था। बक्साइडो चाचा भतीजा। कल्ला भागकर सिरियारी चला गया। सिरियारी मुगल सेना ने उसका पीछे। कल्ला की पराजय हुई, उसे समर्पण करना पड़ा। सोजत पर मुगल अधिकार हो गया, सिरियारी चला गया। मुगल सेना ने सिवाना का घेरा डाल दिया। रामचंद्र सेन ने कूटनीति से काम लेते हुए सिवाना छोड़ दिया। उसने सिवाना में पत्ता को नियुक्त किया तथा स्वयं वन क्षेत्र में स्थित पीपलौद चला गया। किसको नियुक्त किया? पत्ता को। और स्वयं वन क्षेत्र पीपलौद चला गया। पीपलौद चला गया। वहाँ से वह सिवाना का घेरा डाले मुगल सेना पर लगातार छापेमार आक्रमण करता रहा। ठीक। चंद्रसेन के आक्रमण से तृप्त मुगल सेना की सहायता के लिए एक और मुगल सेना चंद्रसेन के विरुद्ध भेजी गई। मुगल सेना की सहायता के लिए एक और मुगल सेना चंद्रसेन के विरुद्ध भेजी गई। रामचंद्र सेन इस सेना से बचकर काणूजा के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। काणूजा। मुगल सेना को निराश होकर लौटना पड़ा। काणूजा। सिवाना में घेरा डाले पड़ी मुगल सेना की सहायता के लिए अकबर ने जलाल खां के अधीन एक अन्य सेना भेजी। रामचंद्र सेन ने लगातार हमलों द्वारा इस सेना को हानि पहुंचाई। रामचंद्र सेन ने रामपुर के क्षेत्र में आक्रमण कर जलाल खां को मार डाला। सलटा दिया भाई। यानी कि ऐसा ही है जैसा कि सिवाना देखिए। जब चंद्रसेन ने यह करियो जिसे कि यह सिवाना है। अब मुगल सेना आ गई और उनने घेरो डाल दियो। घेरो डाल दियो तो क्या यार भाई इनसे सामने सुन की लड़ाई से तो जीत को सका। तो चंद्रसेन निकल और दुर्गम पहाड़ी में गयो और वहाँ से फिर इन पे छापेमार युद्ध करो। ये जो पड़ाव दे रखे जे सेना पे ये परेशान होगी मुगल सेना। तो फिर इनने कहीं करी एक सेना चंद्रसेन के पीछे भी भेज दी। तो फिर चंद्रसेन ने हमला बंद कर दूसरी पहाड़ी पे गयो काणूजा। ठीक ये है। अब सिवाना में घेरा डाले पड़ी मुगल सेना की सहायता के लिए अकबर ने जलाल खां के अधीन एक अन्य सेना भेज दी। जलाल खां। रामचंद्र सेन ने लगातार हमलों द्वारा इस सेना को हानि पहुंचाई। रामचंद्र सेन ने रामपुर के क्षेत्र में आक्रमण कर जलाल खां को मार डाला। या जलाल खां भाई तो ने जो महाराणा प्रताप के समय भेजे समझावा के लिए शुरू में जलाल खां पता को नहीं यार। राम के विरुद्ध लगातार असफलताओं से चिढ़कर सम्राट अकबर ने 1576 में शाहबाज खां के अधीन शक्ति चला। हाँ ये वही है जलाल खां। शाहबाज खां राणा प्रताप के समय आया था 3 बार सैन्य आक्रमण किया था इसने। शक्तिशाली सेना भेजी। शाहबाज खां ने सर्वप्रथम 2 वर्षों से घेरा डाले पड़ी मुगल सेना को उत्थे देखी। 2 वर्षों पड़ा है घेरा डाले 2 वर्षों से घेरा डाली पड़ी मुगल सेना को वापस भेज दिया। शाहबाज खां ने किले की घेराबंदी मजबूत कर दी। किले में रसद समाप्त होने के कारण मार्च 1576 ईस्वी में राठौड़ सेना ने किला मुगलों को समर्पित कर दिया। लेकिन इसके बाद भी चंद्रसेन तथा उसके राठौड़ सदस्य मुगल सेना पर छापे मारकर उसे हानि पहुंचाते रहे। ठीक।
मुगलों को समर्पित कब कर दिया था किला? मार्च 1576 में। शाहबाज खां 1576, 2 वर्ष को किलो डायर पड़ी सेना, उनको वापस कर दियो ने, उसे हानि पहुँचाए किला दे दिया। लेकिन जब वो युद्ध जारी है मैंने कहा छापे मार। पोखरण पर भाटी आक्रमण, लेकिन यार ये मैंने कौन सा युद्ध में गया? जलाल खां को मार डाला था भाई। जब जलाल खां को मार डाला था ना, जब ही भेजो वो जो अकबर ने विशाल सेना। मार्च 1546 में राठौड़ सेना ने किला मुगलों को समर्पित कर दिया। लेकिन इसके बाद भी चंद्रसेन तथा उसके राठौड़ सरदार मुगल सेना पर छापा मारकर उसे हानि पहुंचाते रहे। पोखरण पर भाटी आक्रमण, ठीक। इस समय राव चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ में था। पोखरण में राव चंद्रसेन की ओर से आनंद राम पंचोली किलेदार था। इस समय राव चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ में था। पोखरण में राव चंद्रसेन की ओर से आनंद राम पंचोली किलेदार था। पोखरण में जैसलमेर के रावल हर्राय ने पोखरण हथियाने के यह अच्छा अवसर मानकर अक्टूबर 1576 में पोखरण पर आक्रमण कर दिया। जैसलमेर का की हिम्मत बढ़ी देखिए, यही हम लोग कर रहे रावल हर्राय ने। और किलेदार कौन हो चंद्रसेन को? आनंद राम पंचोली। और अक्टूबर 1546 में पोखरण पर आक्रमण कर दिया। पोखरण 4 महीने के घेरे के बाद भी कोई हल नहीं निकलता देख दोनों पक्षों के बीच संधि वार्ता आरंभ हो गई। संधि के अनुसार जैसलमेर के शासक राव चंद्रसेन को 1 लाख फदिये कर्ज देंगे, यार रुपये और देना पड़ेगा। बदले में पोखरण भाटी शासकों को मिलेगा, किंतु कर्ज चुका देने पर पोखरण राव चंद्रसेन को दे दिया जाएगा। या संधि के अनुसार जैसलमेर के शासक राव चंद्रसेन को राव चंद्रसेन को 1 लाख फदिये कर्ज देंगे, बदले में पोखरण भाटी शासकों को मिलेगा, किंतु कर्ज चुका देने पर पोखरण राव चंद्रसेन को दे दिया जाएगा। राव चंद्रसेन को मुगलों के संघर्ष हेतु धन की आवश्यकता थी, अतः स्वतंत्रता पर भी राव चंद्रसेन ने समझौता स्वीकार कर लिया तथा पोखरण भाटी शासकों को मिलेगा। किलो दे दियो, रुपये दे दियो तुम दोनों को, ठीक। राव चंद्रसेन का निर्वासन। सिवाना पर मुगल अधिकार के पश्चात मुगलों के बढ़ते दबाव के कारण राव चंद्रसेन मेवाड़ चला गया। कुछ समय बाद वह सिरोही चला गया, वहाँ 1.5 वर्ष तक रखा। यहाँ से वह सहायता प्राप्ति का समय डूंगरपुर चला गया, लेकिन मुगलों के यहाँ पहुँचने के कारण उसे यहाँ से भी भागना पड़ा। वह कुछ समय बांसवाड़ा रहकर अजमेर चला गया। इस पूरी अवधि में राव चंद्रसेन मुगल क्षेत्रों तथा थानों पर आक्रमण करता रहा। एक जगह को रहियो नहीं व शांति से बैठे रहियो, आक्रमण करते रहियो, लेकिन सामे सुम की लड़ाई से हमेशा बचता रहा। मारवाड़ आगमन। अकबर द्वारा सोजत खालसा कर लेने से क्रोधित राठौड़ सरदारों ने मारवाड़ की रक्षा हेतु स्वयं राव चंद्रसेन को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण पाकर राव चंद्रसेन ने सोजत के पास सरवाड़ में डेरा डाल दिया। सरवाड़ में राव चंद्रसेन ने जुलाई 1579 को सोजत पर अधिकार कर लिया भाई। आई समझ में? राठौड़ सरदार जोश में आ गए, वह खालसा घोषित कर दिया नहीं वजह से सोजत को। इस वजह के बाद राव चंद्रसेन ने अधिक तेजी से अजमेर के सूबे पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया।
रामचंद्र सेन ने सोजत पर अधिकार कब किया था? जुलाई 1579। इस विजय के बाद रामचंद्र सेन ने अधिक तेजी से अजमेर सूबे में आक्रमण करना आरंभ कर दिया। यह सूचना पाकर 1580 ईस्वी में उसके विरुद्ध एक मुगल सेना भेजी गई। चंद्रसेन यह सूचना पाकर सारण के पहाड़ों में चला गया। मृत्यु। सारण के पहाड़ों में रामचंद्र सेन के पक्ष में मारवाड़ के लगभग सभी राठौड़ सरदार आ पहुंचे, लेकिन राठौड़ बैरसल नहीं आया। आई समझ में? सारण के पहाड़ों में रामचंद्र सेन के पक्ष में मारवाड़ के लगभग सभी राठौड़ सरदार आ पहुंचे, लेकिन राठौड़ बैरसल नहीं आया। अतः उसे दंडित करने के लिए रामचंद्र उसकी जागीर दूदाड़ पर आक्रमण के लिए चल पड़ा, लेकिन राठौड़ आक्रमण से दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया। ठीक। राठौड़ बैरसल के आगे पर रामचंद्र सेन ने उसके यहाँ भोजन किया। राठौड़ एक मिनट भाई, मृत्यु कैसे हुई है ना? सब आगा पहाड़ों में, लेकिन यह आया राठौड़ बैरसल। अतः उसे दंडित करने के लिए रामचंद्र ने उसकी जागीर दूदाड़ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा, लेकिन राठौड़ आस्करण ने दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया। आस्करण ने करवा दिया भाई, राजीनामा करवा दियो। ठीक, समझौता करवा दियो। राठौड़ बैरसल के आग्रह पर रामचंद्र सेन ने उसके यहाँ भोजन किया। यह बैरसल भाइयों जी ने आयो जी वहाँ से लौटते ही उसके भोजन किया। वहाँ से लौटते ही सचिवालय में 11 जनवरी 1851 को रामचंद्र सेन की मृत्यु हो गई। बापू ने कम जहर को विष को भोजन दियो भाई, यह वजह से वहाँ तो मौत को ही, लेकिन आगे जहर होगी। वहाँ से लौटते ही सचिवालय में 11 जनवरी 1581 को रामचंद्र सेन की मृत्यु हो गई। अनुमान है कि उनकी मृत्यु विष से हुई, लेकिन पहला जो हुई ना, ठीक है ना भाई, अगर विष नहीं होती तो पहला ही हो जाती। अगर जैसे कि नियमित मौत होती या फिर प्राकृतिक मौत होती तो, लेकिन ये कृत्रिम मौत थी। जहर दिया गया था, मध्यम जहर, जो वहाँ मौत नहीं होके 1-2 दिन बाद में असर करे, कुछ ऐसे। और माने कि उसकी मृत्यु विष से हुई थी। मिले हुए वो मुगलन से मूल्यांकन 1581 में भाई साहब संघर्ष करे होके आना है। रामचंद्र सेन ने एकदम शांति इसको बैठो, कबू खां कबू माया तो जो बिन पे आक्रमण वहाँ पकड़वा की कोशिश करी तो ओजू पहाड़ी पर चले गए, ओजू पहाड़ी पर ओजू आ गए, ओजू वहाँ से बिन पे आक्रमण करो, यानी कि उन्हें तो बिल्कुल शांति से बैठवा दियो, उन्हें खुद बैठो। भाई ने साथ को दियो को मूल्यांकन। रामचंद्र सेन राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक है जिसने परम शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर को चुनौती दी। राम मालदेव की मृत्यु के बाद कतिपय अपवादों को छोड़कर लगभग सभी राजपूतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, उनकी दास्तां अंगीकार कर ली थी। यही नहीं, उन्होंने अपनी कन्याओं की सबको शाही हरम में भेजना भी स्वीकार कर लिया था। यह बहुत गलत करो यार, गलत तो गलत ही है यार, हम कहीं बात है। आई समझ में? अब वर्तमान में भी अगर किसी से अलग जाति से विवाह किया जाता है तो उसको बहुत हीनता के साथ में देखा जाता है। तो ये बात तो उस समय की है, तो गलत था ये। जब भी तो रामचंद्र सेन के बारे में पढ़े, तभी तो महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी कन्याओं को शाही हरम में भेजना भी स्वीकार कर लिया। अकबर ने ही भी ऐसे शासकों को सुरक्षा तथा सम्मानजनक स्थिति देकर उनके लिए आकर्षण उत्पन्न कर दिया था। समस्त राजस्थान मुगल अधीनता की छाया शिखर से था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में रामचंद्र सेन ने परंपरागत क्षेत्रीय धर्म का अनुसरण किया। उसने मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से लोहा लिया। उसे पैतृक राज्य त्यागकर जीवन भर पहाड़ों, जंगलों तथा अन्य राज्यों में शरण लेनी पड़ी। उसने अपने रत्न आभूषण बेचकर तथा लूट मार कर गुजारा करना पड़ा, जबकि उसके दोनों बड़े भाई उदय सिंह तथा राम मातृभूमि को दुखों को भूलकर मुगलों की छत्रछाया में राशि सुख भोग रहे थे। हाँ, ये लो
तो कौन पढ़े कौन जाने उदय सिंह और कौन राम सिंह को होना। लेकिन रामचंद्र सेन हतोत्साहित नहीं हुआ तथा जीवन भर मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा। रामचंद्र सेन ने जिस स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित किया उसे महाराणा प्रताप ने भी ज्वालमान बनाए रखा। इसे जलाले अकबर की भी बुझा नहीं बुझा सकी। इस दृष्टि से रामचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहना उचित था, यानी महाराणा प्रताप से पहला रामचंद्र सेन। ठीक। अब आ रहा है भाई साहब वीर दुर्गादास राठौड़ 1638 से 1718। अब साहित्यिक उपलब्धि और स्थापत्य कला तो खास होएगी क्योंकि लड़वा सुई टाइम को मिलो, ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़ेंगे नए वीडियो में। फिर से देख लेते हैं। उदय सिंह राम बैरसल ने दियो या गुजर यार आरामी हो या मिलो हो। बैरसल फदिए फदिए जलाल खां को तो मार दियो भैया ने। उसने सिवाड़ा में पत्ता को नियुक्त किया तथा स्वयं अन्य क्षेत्र स्थित पीपलौद चला गया। ठीक। इसके बाद में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अरे वो इतिहासकार है। राय सिंह किसका पुत्र था? कल्याणमल का। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।